डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज है 22 जनवरी। 22 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं करेंट अफेयर्स के, वह मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका यह। भारत को चुना गया है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत 57 वर्षों में पहली बार वैश्विक मत्स्य पालन और प्रबंधन ब्यूरो के सदस्य के रूप में काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर पहली बार है और पहली बार हमेशा आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा। दुनिया में पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बना। दुनिया की पहली रोबोट CEO मिका। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत दिल्ली में हुई। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में। मैंने आपको दो चीज बताया 3D से। 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ? तेलंगाना में। 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ? बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, यह आपका हैदराबाद के तेलंगाना में। और भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में हुआ। तो इतना आप प्रथम से याद रखेंगे। तो यहाँ आपका FAO, इसका जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है आपका FAO। यह भुखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर को। इसलिए 16 अक्टूबर 1945 को जो हुआ, तो उसके लिए हम 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका रोम में है। ठीक है। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इतना आप याद रखेंगे। तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक पार्ट है। तो संयुक्त राष्ट्र का एक पार्ट है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें 193 देश कुल शामिल हैं। 193 कंट्री इसमें शामिल है। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यानी कि पूरे दुनिया स्तर पे शांति को बनाए रखना इसका कार्य है संयुक्त राष्ट्र का। इतने महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको इससे निकलते थे। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर में नामांकित नहीं किया जाएगा? तो यह आपका 16 वर्ष है। 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर से जो है नामांकित नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग केंद्रों का विनियमन 2024 दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। कोचिंग केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादा या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी न दे। कोचिंग केंद्र ऐसे ट्यूटर्स को नियुक्ति नहीं कर सकते जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता है। ये सब कुछ निर्देश दिए गए हैं इसके तहत। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के मोहाली में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है? तो यह आपका पंजाब में किया गया है। कहाँ? पंजाब में। यह एक नॉन प्रॉफिट बैंक है। क्या है आपका? यह नॉन प्रॉफिट बैंक है, जहां नवजात शिशुओं के लिए मां का सुरक्षित दूध स्टोर किया जाता है। इसकी मदद से उन नवजात शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराया जाता है जिनकी अपनी मां की किसी कारणवश से स्तनपान कराने में वह असमर्थ हो, उनके लिए यह बनाया गया है। तो पंजाब का गठन कहाँ हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पंजाब का गठन हुआ। राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं यहाँ और राज्यसभा की कुल 7 सीटें हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
2024 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 19 को प्रदान किया गया है। चलिए विस्तार से देखते हैं इसको। 22 जनवरी 2024 को यानी कि आज ही विज्ञान भवन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में द्रौपदी मुर्मू 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेगी। बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल, इतने श्रेणियों में जो है पुरस्कार दिया जाता है। जिन 19 बच्चों को यह दिया जाएगा उसमें कला और संस्कृति से 7 बच्चे हैं, वीरता के क्षेत्र में 1 है, नवाचार में 1 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 1 है, समाज सेवा के क्षेत्र में 4 है, खेल के क्षेत्र में 5 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट, पेप्सिको इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो जागृत कोटेचा बने हैं। पेप्सिको यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय खाद्य स्नैक्स और पेय निगम कंपनी है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब यहाँ अध्यक्ष है, सीईओ है, कौन कौन से बने हैं क्या वर्तमान में देखते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी को बनाया गया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह, आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष सीएस राजन, बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक विकासशील, कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष सीएस राजन। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? तो वह आपका हिमाचल प्रदेश जो है किया है। क्या है यह? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप एक प्रगतिशील कदम के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। यह पहल सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए, छात्रों की वृद्धि के लिए, छात्रों के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए यह लाया गया है। अब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से महत्वपूर्ण प्रश्न, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। सशक्त महिला ऋण योजना, संजीवनी परियोजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, नारी को नमन योजना, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य, पहला ग्रीन प्रदेश बनने वाला लक्ष्य 2025 तक रखा है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य, और ये सब कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है और हुआ। नेक्स्ट, किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो वह आपका टाटा है। कौन है? टाटा। टाटा ग्रुप अब 2028 तक आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर करेगा। कंपनी को 5 वर्ष 2024 से 28 का एक्सटेंशन मिला है। इसके लिए टाटा को 2500 करोड़ रुपए कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसका आप ध्यान रखेंगे, 2500 करोड़। वो जो इनका 5 साल का एक्सटेंशन हुआ है उसके लिए 2500 करोड़ भरने हैं। बीसीसीआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक यह इस लीग के इतिहास में राशि के लिहाज से सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप डील है। नेक्स्ट, बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश बना है। आपको पता है कि बिहार जो है यह आपका पहला राज्य था। तो बिहार के बारे में आप जानिए। बिहार में जो हुआ जातिगत जनगणना, उसमें सबसे ज्यादा हिंदू यानी हिंदू का 81.9% जो है हिंदुओं की संख्या है, मुस्लिमों की 17.7% और सबसे कम कौन है? जैन धर्म का 0.0096%। ये आपका जैन धर्म का है बिहार। अब यहाँ जातिगत जनगणना में दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, पहला स्थान है बिहार का। तो कुछ प्रथम जो देश में बनाए गए उसके बारे में चर्चा। पहला यूनिटी मॉल जो है वह आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में बना। पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में।
पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र महाराजगंज यूपी में। पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन असम में। सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क ओडिशा में। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम आपका गाजियाबाद है। नेक्स्ट, किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया? तो वह आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ मेला है तो कुछ इंपॉर्टेंट मेला जानिए। कुंभ मेला प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक में होता है। गंगा सागर मेला कई बार पूछा गया प्रश्न है आपका, पश्चिम बंगाल में। सोनपुर मेला बिहार। नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश। हिमिस गोम्पा मेला लद्दाख। अब्बूबाची मेला असम। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश। सूर्य ग्रह मेला आपका हरियाणा में। इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीयकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया है? तो यह आपका झारखंड में है। यह क्या है आपका? अक्षय पात्र रसोई जो है हजारीबाग जिले, झारखंड के हजारीबाग जिले की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। यहाँ स्कूली और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए मध्याह्न योजना तैयार किया जाएगा। इसकी क्षमता 1 लाख बच्चों को भोजन तैयार करने की है। यह झारखंड में अक्षय पात्र का पहला रसोई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे झारखंड से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? तो झारखंड के देवघर में किया था। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। जस्टिस चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो आप इतने फैक्ट्स याद रखेंगे झारखंड से। नेक्स्ट, अब हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे, पीछे के प्रश्नों को देखेंगे। एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन बना है? जापान बना है। कोकबोरोक दिवस 2024 किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। किस राज्य में कनुमा त्योहार मनाया गया? तो आपका तेलंगाना में। अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? तो अरुण योगी राज के द्वारा। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लिखा है। मनी टू इंडिया मोबाइल ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो आपके गुजरात में पाए गए हैं। तो आज का आपका होमवर्क है विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहता हूँ, प्रतिदिन आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहता हूँ। फिर से जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर दिस वीडियो।